नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अभी हम जो देख रहे थे परिवहन के साधनों का उद्योग, जो खनिज पर आधारित उद्योग है, जिसके लिए परिवहन उद्योग जो है, जिसमें कच्चे माल के रूप में लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, इस सब की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हम देखेंगे। खनिज पर आधारित परिवहन के साधन की मुसाफरी के लिए हम वाहन व्यवहार का ही उपयोग करते हैं। प्राचीन समय में हम देखते थे कि पशुओं से खींचने वाले, जैसे कि बैलगाड़ी है, ऊंट गाड़ी है, उस पर एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। लेकिन अभी जैसे सड़क मार्गों का, वाहन व्यवहार का और विज्ञान टेक्नोलॉजी का विकास होने के साथ उसका उपयोग जो है वो कम हो गया है और वाहन व्यवहार का उपयोग जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। और इन वाहनों का जो निर्माण करने वाले उद्योग हैं वो परिवहन उद्योग कहलाते हैं। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे रेलवे। तो भारत में यात्रा के लिए रेल सेवा का कार्य प्रशंसनीय है। रेलवे अपनी ज़रूरियात के उपकरण, जैसे कि उसके लिए क्या चाहिए, तो रेल इंजन, यात्रा एवं मालगाड़ी के जो डिब्बे रहते हैं वो और आदि स्वयं तैयार करते हैं, जो पूरे रेलवे विभाग है वो। और इनका निजी स्तर पर, प्राइवेट स्तर पर उत्पादन होता है। तो रेलवे इंजन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: भाप से चलने वाले, विद्युत एवं डीजल से चलने वाले। लेकिन अभी वर्तमान समय में भाप से चलने वाले इंजन नहीं होते हैं, विद्युत और डीजल से चलने वाले होते हैं। लेकिन ये भाप से चलने वाले जो इंजन हैं वो पर्यटन स्थल होते हैं, वहाँ पर्यटन के उद्देश्य से वो रेलवे वो मिनी ट्रेन जैसा चलाई जाती है। जैसे कि विरासत में वो रेलों का उपयोग किया जाता है। कभी आप कहाँ गए हो घूमने तो वहाँ ऐसी ट्रेन दिखाई देती है जो भाप से चलती है, यानी कोयले का उपयोग किया जाता है। और डीजल तथा विद्युत इंजनों का जो उत्पादन है वो ज़्यादा पश्चिम बंगाल के मेहिजाम में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स तथा जमशेदपुर टाटा, ये 3 जगह पे होता है। तो आपको रेलवे का उत्पादन के जगह तो स्थल बताने आए तो पश्चिम बंगाल में मेहिजाम में याद रखना है, और यूपी में बनारस, और झारखंड में जमशेदपुर, ये याद रखना है। और आप लोगों को नक्शा बना 9वीं में भी बताया था। फिर भी जो स्थल बताते हैं वो पूरा राज्य नहीं दिखाना है। आपने जो भी संज्ञा डाली है तो वो जो जगह पर है वो ज़िले में बताना है। अभी मानो कि जैसे कि मूंगफली का उत्पादक क्षेत्र तो गुजरात तो है, लेकिन गुजरात में भी सौराष्ट्र एरिया में राजकोट, जामनगर वगैरह ज़िले आते हैं, तो कोई भी एक ज़िले में दर्शा। अब तो पूरे गुजरात में वो मतलब चिन्ह डालोगे तो वो गलत होगा। तो इस तरह का आपको नहीं डालना है नक्शा। फिर भी इतना 9वीं में सिखाया था, फिर भी आपने गलत भरा है। यहाँ पर और उसके जो डिब्बे हैं वो कहाँ पर बनते हैं, तो पेराम्बूर, ये जगह का नाम याद रखना अगर नक्शे में आए तो। बेंगलुरु है, कपूरथला और कोलकाता में बनते हैं। उसके अलावा रेल की जो पटरियाँ हैं, इंजन बनाने के कई जो और साधन है, उपकरण हैं, पहिए हैं आदि के भी कारखाने पेराम्बूर और बेंगलुरु में हैं। तो हम रेल इंजनों तथा उन अन्य उत्पादनों का विदेशों में भी निर्यात भी करते हैं। तो ये रेलवे, उसके जो सारे स्पेयर पार्ट है वो कहाँ बनते हैं, उसके जगह, शहर के नाम आप लोग याद रखना। अभी देखेंगे सड़क वाहन, यानी सड़क पर चलने वाले जो यातायात के वाहन है, जो 2 व्हीकल है, 4 व्हीलर जो हम बोलते हैं उसको। तो आज़ादी के बाद हम विदेशों में से उसकी आयात करते थे, गाड़ियों के कई भागों, मतलब उसके जो स्पेयर पार्ट है वो आयात करते थे और उसको जोड़कर गाड़ियाँ बनाते थे। अब ट्रक है, बस, कार है, मोटरसाइकिल, स्कूटर तथा साइकिल बनाने के कारखाने हमारे देश में हैं। और सड़क वाहनों का जो उत्पादन है ज़्यादातर निजी स्तर, यानी प्राइवेट लोग जिसकी मालिकी के कारखाने वगैरह रहते हैं। और विश्व में व्यावसायिक वाहनों के उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है। व्यावसायिक स्थान यानी जो माल सामान की हेर फेर करते हैं, जैसे कि ट्रक, बहुत बड़े बड़े ट्रेलर वगैरह आते हैं वो। और अभी वर्तमान समय में हम देखें कि भारत में जो तैयार होने वाले वाहनों हैं उनके विभिन्न भागों का विदेशों में निर्यात किया जाता है, कि उसके जो अलग अलग स्पेयर पार्ट रहते हैं
वो दूसरे देशों में उसको निर्यात करते हैं। और ट्रैक्टर तथा साइकिल का बड़े प्रमाण में उत्पादन होता है, जिसका भी हम निर्यात करते हैं। हमारे देश में ट्रैक्टर और साइकिल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो हम वो दूसरे देशों में निर्यात करते हैं। अभी हम देखेंगे जहाज निर्माण, जो पानी में चलने वाला जलमार्ग का जिसका उपयोग होता है। तो भारत में जहाज निर्माण का उद्योग है वो सबसे प्राचीन है, लेकिन वर्तमान समय में हम आधुनिक स्तर के जहाज बनाने का जो मुख्य 5 केंद्र है उसके नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोचीन, मुंबई और मारमर गोवा। ये भी जगह आपको याद रखनी है क्योंकि वो नक्शे में आपको भरनी होगी। और ये सारे जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, यानी उसकी मालिकी है वो सरकार की है। कोची एवं विशाखापट्टनम में जो बड़े आकार के जहाज़ों का निर्माण होता है। उसके अलावा हम देजे निजी क्षेत्रों वाले जहाज़ों की जो गोदियाँ भी हैं वो स्थानीय आवश्यकता पूर्ण करती हैं। जो प्राइवेट मालिकी के भी जहाज़ रहते हैं और वो बंदरगाहों पर वो वहाँ के स्थानिक लोगों की जो ज़रूरियातें हैं, यानी एक शहर में से दूसरे शहर या राज्य में जो माल सामान की आयात निर्यात होती है वो पूरी करते हैं। अभी हम देखें कि हेलीकॉप्टर का उत्पादन भी हमारे देश में होने लगा है और सैन्य की आवश्यकता के लिए बेंगलुरु है, कोरापुट है, नासिक है, हैदराबाद एवं लखनऊ में भी हवाई जहाज़ का उद्योग की जो इकाइयाँ हैं वो स्थापित की गई। भारत में अभी तक यात्री परिवहन के लिए हवाई जहाज़ निर्माण का आरंभ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखे परिवहन के जो साधन हैं उसके बनाने के जो उद्योग है उसमें रेलवे, सड़क, वाहन व्यवहार और जहाज निर्माण। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है, तो उसमें रेडियो सेट है, टेलीफोन उद्योग की जो स्थापना है वो 1905 में भारत में हुई थी, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का प्रारंभ कह सकते हैं। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है वो बेंगलुरु में स्थापित हुई है और जिसका उद्देश्य है सेना, आकाशवाणी, हवामान विभाग के उपकरण बनाता है। अभी बेंगलोर इलेक्ट्रिक सिटी के रूप में भी उसको जाना जाता है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो बेंगलुरु सिटी में बनाए जाते हैं। आज भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसके साथ सहयोग करके कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का ये निर्माण कर रहा है। अभी इस उद्योग से सामान्य लोगों के जीवन, देश के अर्थतंत्र और लोगों की जीवन शैली में बड़े परिवर्तन आए हैं। कि इलेक्ट्रॉनिक हम देखें कि पहले के समय में लोगों का जीवन है वो सिंपल था। अभी हमारे जीवन में बहुत सारी सुविधाएं दे जाए, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आ गए, फ्रिज, टीवी, एसी है वगैरह, बहुत सारे वॉशिंग मशीन, तो वो लोगों की जीवन शैली मतलब लोगों का काम ईजी बना दिया है। और देखें तो कंप्यूटर, अभी कंप्यूटर देखो तो कितना काम मनुष्य का सरल हो गया है और मतलब स्पीड में भी हो रहा है। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत ने भी बड़ी प्रगति की है और बेंगलुरु को उद्योग की राजधानी बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी बेंगलुरु है, तो उसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। याद रखना, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और इस उद्योग का विकास के लिए जो सॉफ्टवेयर पार्क है, विज्ञान पार्क है तथा प्रौद्योगिक पार्क बनाए गए और भारत में इस उद्योग का भविष्य जो है वो सुनहरे, यानी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में जो भारत है वो भविष्य में भी अच्छी प्रगति करेगा। तो आपको नक्शे में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का कोई स्पेस बनने का है तो उसके लिए याद रखनी है सिटी बेंगलुरु, जो कर्नाटक में है। अभी हमने देखा कि उद्योगों का विकास तो हो रहा है, लाभ होता है तो उसका गैर लाभ भी होता है। तो उसके कारण जो प्रदूषण होता है वो हम देखेंगे, औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरणीय अतिक्रमण की उससे कई गैर लाभ भी होते हैं, पर्यावरण को नुकसान भी होता है। तो देश के आर्थिक विकास में औद्योगिक उत्पादनों का जो योगदान है वो उल्लेखनीय है, लेकिन उद्योगों ने प्रदूषण में भी वृद्धि की है और पर्यावरण का भी अतिक्रमण किया है, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। जो प्राकृतिक संतुलन है उसको बिगाड़ा है। तो प्राकृतिक तथा मानव सर्जित कारणों से पर्यावरण की जो गुणवत्ता है वो घटी। पर्यावरण की गुणवत्ता घटना में हवा का प्रदूषण होना, आवाज़ का प्रदूषण होना, पानी का प्रदूषण होना, ज़मीन का प्रदूषण होना, कि उसकी जो क्वालिटी कुदरती थी उसको हमने बिगाड़ा है और उसे पर्यावरण का अतिक्रमण कहा जाता है।
तो याद रखना, पर्यावरण का अतिक्रमण किसे कहते हैं कि जो गुणवत्ता थी पर्यावरण की तो जो वो बिगड़ रही है तो उसको बोलते हैं पर्यावरण का अतिक्रमण। उद्योगों द्वारा मुख्य 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं जो तो हम छोटी कक्षा में पर्यावरण में पढ़ते ही आ रहे हैं, हवा का, पानी का, जमीन का और आवाज़ का प्रदूषण। अभी वर्तमान समय जो है वो स्पर्धात्मक समय है, क्योंकि एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में सारे उद्योग रहते हैं, उसके कारण ज़्यादा उत्पादन के इसमें भी प्रदूषण को बढ़ा देते हैं। तो उद्योगों ने बड़े प्रमाण में हवा एवं पानी को प्रदूषित किया है। तो हवा के प्रदूषण यानी में कार्बन मोनोऑक्साइड, वो जहरीली गैस है, वो बढ़ जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड है जो हम सांस लेते तो वो फेफड़ों को वगैरह को नुकसान करते हैं। बाद में औद्योगिक कचरे के कारण जो केमिकल्स वाला पानी होता है वो उसको रिसाइकल किए ही बिना हमारे जो जलाशय, नदी, तालाब वगैरह में छोड़ दिया जाता है, उसके कारण पानी का प्रदूषण बढ़ रहा है। तो आज कई कारखाने नियमों की अवगणना करके औद्योगिक रूप से प्रदूषित पानी को नदी में बहा देते हैं, यानी उसके लिए बहुत नियम रूल्स होते हैं फिर भी उसका पालन नहीं करते और पानी में छोड़ देते। कभी आपने न्यूज़ देखी होगी, कई जगह कई नदी का पानी ऐसा केमिकल्स वाला हो गया तो कई जलचर जीव होते हैं उसको नुकसान होते, बहुत सारी मछलियाँ मरने का ऐसे जो है वो हमने देखे हैं। बाद में ध्वनि, आवाज़ का प्रदूषण कि मानव जीवन के लिए बहरापन का कारण कि ज़्यादा आवाज़ शोरगुल रहता है तो व्यक्ति को मतलब 24 घंटे ऐसे आवाज़ में रहना है तो बहरा भी हो सकता है। तो अतिशय आवाज़ के कारण और दूसरा मानसिक तनाव रहता है, क्योंकि उससे ज़्यादा गुस्सा वगैरह भी आ जाता है तो उसका भी तनाव का भी मनुष्य अनुभव करता है। अभी पर्यावरण का जो ये अतिक्रमण है कि पर्यावरण की गुणवत्ता जो कम हो रही है उसको हम किस तरह रोक सकते हैं। तो देश के विकास के लिए औद्योगिक विकास तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ हम पर्यावरण की गुणवत्ता को भी बना रखें, प्रदूषण को कम करें, इस तरह हमें विकास करना चाहिए। तो औद्योगिक विकास का योग्य आयोजन करके प्रदूषण की जो मात्रा है उसको हम कम कर सकते हैं। उपकरणों की गुणवत्ता यानी कि जो वाहन व्यवहार है, अभी वाहन व्यवहार में से भी जो धुआं निकलता है उससे भी प्रदूषण हवा का होता है, तो उसके उपकरण में जो इंजन वगैरह रहते हैं वो उनकी गुणवत्ता, वो क्वालिटी अच्छी हो तो वो कम प्रदूषण करती है। और ईंधन में भी हम देखो पेट्रोल डीजल से पहले तो केरोसिन का भी ऑटो वगैरह में तो लोग यूज करते थे, तो उससे आवाज़ का भी प्रदूषण होता है और हवा का भी प्रदूषण होता है। लेकिन अभी ईंधन के रूप में अगर हम सीएनजी का उपयोग करें तो वो उससे प्रदूषण कम होता है। तो ईंधन की भी चॉइस हमें करनी चाहिए जिससे प्रदूषण कम होता है। और वायु में जो उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण को फिल्टर करने के बाद यंत्र है प्रेसिपिटेटर से उसके द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है। और उद्योगों को प्रदूषित पानी को प्रक्रिया को मतलब उसके रिसाइकलिंग करने के बाद ही जलाशय उसी में डाल सकते, तो उससे हम पानी का प्रदूषण भी कम कर सकते हैं। तो इस तरह प्रदूषण जो है वो कम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।